हेलो एंड वेलकम टू योर यार्ड। मेरा नाम है सोहेल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो जी टेस्ट क्रिकेट की या WTC साइकिल की शुरुआत करने जा रही है। इंडिया और इंग्लैंड दोनों ही 2025 से 27 का जो WTC का साइकिल है उसकी शुरुआत होगी। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज जो है वो शुरू होने वाली है 20 तारीख को, यानी कल से। इंडिया के नए कप्तान ऑलरेडी जो है वो कमान संभाल चुके हैं। एक यंग टीम जो है इस बार इंडिया की इंग्लैंड में गई हुई है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, एज वी ऑल नो, वो रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं टेस्ट क्रिकेट से। बात करेंगे इस वीडियो में इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में, कंडीशंस के बारे में, इंग्लैंड कि किस तरह से आ रहा है, इंडिया किस तरह से तैयारी हुई है, वार्म अप मैचेस की बात करेंगे, और ओवरऑल जो स्टैट्स हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के, आज तक क्या कुछ हुआ है इन दोनों के बीच में, टेस्ट मैचेस के बीच में, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हेड टू हेड जो भी है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। 136 मैचेस जो हैं वो कुल मिला के आज तक खेले गए हैं इन दोनों के बीच में, जिसमें से कि 35 बार इंडिया जीता है और 51 टाइम्स यानी 51 बार इंग्लैंड जीता है। और ड्रॉ इन दोनों के बीच में जो है वो 50 टेस्ट मैचेस ड्रॉ हुए हैं। टाई कोई मैच नहीं हुआ। और अगर हम बात करें, इंग्लैंड ने अपने घर में खेलते हुए इंडिया के साथ 36 टेस्ट मैचेस जीते हैं और इंडिया ने अपने घर में खेलते हुए 26 टेस्ट मैचेस जीते हैं। यानी इंग्लैंड का रिकॉर्ड इंग्लैंड में बहुत अच्छा है इंडिया के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो। बाकी दूसरी चीज़ आ जाते हैं यार, इंडिया ने अभी तक इंग्लैंड में ना 18 दौरे किए, 18 बारी इंग्लैंड गई है इंडिया खेलने के लिए। 18 सीरीज हुई हैं जिसमें से कि इंडिया सिर्फ 3 सीरीज जो है वो जीत पाया है। 1971 में एक सीरीज जीती थी, फिर 1986 में सीरीज जीते थे हम, और लास्ट टाइम महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2007 में टेस्ट सीरीज हमने जीती थी। बाकी इसके अलावा हम जो है वो वाइट वॉश ही कराते आए हैं। और अगर हम लास्ट सीरीज की अगर हम बात करें, विराट कोहली की कप्तानी में 2021 में 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज जो थी वो भी ड्रॉ हुई थी। 2-2 से पहला टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ हुआ था। टेस्ट मैचेस के बारे में अगर ये पांचों टेस्ट मैचेस के बारे में अगर मैं बात करूं, तो पहला टेस्ट मैच जो था वो ड्रॉ हुआ था। एक एक इनिंग दोनों ने बैटिंग करी थी। इंग्लैंड पहली इनिंग में 183 रन किए थे और इंडिया ने पहली इनिंग में 278 रन किए थे। उसके बाद 3 दिन बारिश रही थी तो जो है वो टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था। उसके बाद जो दूसरा टेस्ट मैच है वो इंडिया बड़े आराम से 151 रनों से जो है वो जीत गया था। जिसमें कि पहली इनिंग में इंडिया ने 364 रन किए थे, फिर इंग्लैंड ने 391 किए थे, फिर इंडिया ने 298 किए थे, और फिर इंग्लैंड को जो है 272 रन जीतने के लिए चाहिए थे, बट इंग्लैंड 120 पे ऑल आउट हो गई थी। उसमें मोहम्मद सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी यार। दोनों ही इनिंग्स में 4-4 विकेट्स लिए थे। तो उसके बाद आ जाते हैं तीसरे टेस्ट मैच में। तीसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड ने 76 रनों से जीता था। पहले इनिंग्स में इंडिया बैटिंग करते हुए टोटल 78 रन बना के ऑल आउट हो गई थी। उसके बाद इंग्लैंड जो है वो 432 रन करती है, फिर उसके बाद दोबारा इंडिया जो है 278 रन बना के ऑल आउट हो जाती है। यानी इंग्लैंड जो है ये टेस्ट मैच, तीसरा टेस्ट मैच, एक इनिंग्स और 76 रनों से जीत जाती है, जिसमें कि ओली रॉबिन्सन ने उनके जो है 5 विकेट लिए थे दूसरी इनिंग में, और पहली इनिंग में 3 विकेट लिए थे जेम्स एंडरसन ने। बड़ी शानदार बॉलिंग करी थी उसमें जेम्स एंडरसन ने। चौथा टेस्ट मैच जो है वो इंडिया 157 रनों के बड़े मार्जिन से जीता था। पहली इनिंग में इंडिया ने 191 रन किए थे, फिर इंग्लैंड ने 290 रन किए थे, यानी 89 रनों की लीड ली थी। फिर उसके बाद दूसरी इनिंग में 466 रन किए थे इंडिया ने, और इंग्लैंड जो है 210 रन बना के ऑल आउट हो गई थी। टोटल कुल मिला के जो है 368 रन चाहिए थे इंग्लैंड को, और 210 रन बना के इंग्लैंड ऑल आउट हो गई थी, जिसमें से कि उमेश यादव ने जो है वो शानदार बॉलिंग करी थी। दोनों इनिंग्स में 3-3 विकेट लिए थे। और उसके बाद आ जाते हैं पांचवें टेस्ट पे। पांचवा टेस्ट जो है वो इंग्लैंड 7 विकेट से एक बड़े मार्जिन से जीत गया था। पहली इनिंग में इंडिया ने बैटिंग करते हुए 416 रन किए थे, फिर इंग्लैंड ने 284 रन किए थे, फिर उसके बाद 245 रन किए थे इंडिया ने, और इंग्लैंड को 378 रन जीतने के लिए चाहिए थे चौथी इनिंग में, जो कि इंग्लैंड ने 7 विकेट से टेस्ट मैच जीत लिया था, जिसमें कि जो रूट ने शानदार 142 रन किए थे 173 बॉलों पे। तो ये कुछ लास्ट सीरीज का लेखा जोखा था।
बात कर लेते हैं यार। इसमें जो रूट ने 4 मैचेस में कप्तानी की थी, पहले 4 मैचेस में, और उसके बाद बेन स्टोक्स ने लास्ट मैच में कप्तानी करी थी। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज 2-2 से ड्रॉ हुई थी। सबसे ज़्यादा रन जो रूट ने बनाए थे इस सीरीज में, 737 रन कर डाले थे जो रूट ने इंडिया के अगेंस्ट, और रोहित शर्मा ने 368 किए थे। मोस्ट विकेट्स की अगर मैं बात करूं तो जसप्रीत बुमराह ने 23 विकेट्स लिए थे और ओली रॉबिन्सन ने 21 विकेट्स लिए थे। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे इंग्लैंड की तरफ से जो रूट, जिन्होंने 737 रन किए थे। उसके बाद इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 23 विकेट्स लिए थे। तो ये लास्ट सीरीज का लेखा जोखा था, जो कि बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को पता होना चाहिए कि इससे पहले हमने वहां पे जाके क्या किया है। अब आ जाते हैं इंडिया की प्लेइंग 11 पे, कि प्लेइंग 11 क्या क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। देखो यार, हमारे पास कौन खिलाड़ी नहीं है। हमारे पास ओपनर रोहित शर्मा नहीं है, और वन डाउन के विराट कोहली नहीं है। सिंपल हमें एक काम करना चाहिए, एक ओपनर लाना चाहिए और एक वन डाउन प्लेयर लाना चाहिए। जो कि ओपनर को मैं देख रहा हूं कि अभिमन्यु ईश्वरन का डेब्यू होना चाहिए, क्योंकि वो लाइन में लगा हुआ है। बट बातें की जा रही हैं बहुत ज़्यादा साई सुदर्शन की। साई सुदर्शन इज ही इज़ वेरी टेक्निकल, ही इज़ टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग यार। बट कहीं ना कहीं अभिमन्यु ईश्वरन भी टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसने इसमें वार्म अप मैचेस में रन भी किए हैं। तो सवाल ये उठता है कि अभिमन्यु ईश्वरन खेलेंगे या साई सुदर्शन खेलेंगे, या इन दोनों में से कोई अगर एक खेलता है, क्या वो ओपनिंग करेगा कि नहीं करेगा, या वन डाउन खेलेगा। शुभमन गिल कहाँ खेलेंगे, करुण नायर कहाँ खेलेंगे, ऑलराउंडर कौन कौन खेलेगा, नीतीश कुमार रेड्डी खेलेगा या शार्दुल ठाकुर खेलेगा। शार्दुल ठाकुर की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही है, उसने विद द बैट शो भी किया और विकेट्स भी लिए हैं। नीतीश कुमार रेड्डी की उतनी ज्यादा कोई खास परफॉर्मेंसेस रही नहीं है वार्म अप मैचेस में और इंट्रा स्क्वाड मैच में। उसके बाद फास्ट बॉलर्स में कौन खेल सकता है, ऑलराउंडर हमारे पास शार्दुल ठाकुर हैं, रविचंद्रन अश्विन, सॉरी रविंद्र जडेजा हैं, उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी हैं। तो आई थिंक पहले टेस्ट मैच में हमें फुल फ्लेज जाना चाहिए, अपनी स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 खिलानी चाहिए। अगर हम कराते हैं साई सुदर्शन का डेब्यू या अभिमन्यु ईश्वरन का डेब्यू करवाते हैं, तो सीधे वो ओपनिंग करने के लिए बनते हैं। आप यशस्वी जायसवाल के साथ साई सुदर्शन या अभिमन्यु को ओपनिंग करवा सकते हैं। उसके बाद वन डाउन करुण नायर खेलना चाहिए यार, क्योंकि विराट कोहली नहीं है, उनकी जगह पे करुण नायर आने चाहिए टीम पे, वो खेलने चाहिए तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे शुभमन गिल, जैसे कि वो पहले करते आए हैं। बैटिंग ऑर्डर चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता यार, आप सिंपली जाएं, आपको पूरा बैटिंग ऑर्डर जो हिलाने की जरूरत नहीं है। आपका एक ओपनर गया, एक वन डाउन गया है, आप उनकी जगह दूसरे प्लेयर लेके आ जाएं उन्हीं की नंबर पे खिलाने के लिए। उसके बाद 5वें नंबर पे केएल राहुल, उसके बाद 6ठे नंबर पे फिर ऋषभ पंत, 7वें नंबर पे आप जिस भी ऑलराउंडर को खिलाते हैं, अगर एक स्पिनर आपको खिलाना है तो फिर ऑलराउंडर वो रविंद्र जडेजा बनते हैं, क्योंकि वो बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं और बॉलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हो गया, एक फास्ट बॉलर जो कि प्रॉपर बॉलर हो और बैटिंग भी करना जानता हो, वो शार्दुल ठाकुर बनते हैं। टीम में शार्दुल ठाकुर का होना बनता है। अब वो होंगे कि नहीं होंगे, आई थिंक वो टीम में होंगे यार, शार्दुल ठाकुर टीम में होंगे। एक रविचंद्र अपना रविंद्र जडेजा हो गए, उसके बाद शार्दुल ठाकुर हो गए, और 3 फास्ट बॉलर्स, और जिसमें कि जसप्रीत बुमराह पहले टेस्ट मैच में खेलेंगे, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज खेलेंगे। नीतीश कुमार रेड्डी का पहला टेस्ट मैच मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जब बुमराह एब्सेंट रहेंगे, बुमराह नहीं खेल रहे होंगे, उसके बाद हमें लगता है कि शायद नीतीश कुमार रेड्डी खेलें, क्योंकि उनको वहां पे रिटेन किया गया है, स्क्वाड में उनको डाल दिया गया है नीतीश कुमार रेड्डी को, सॉरी नीतीश राणा को, सॉरी नीतीश राणा का नाम ले रहा था। तो ये प्लेइंग 11 बनती है। दोबारा से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पहला टेस्ट मैच है, तगड़े होके जाना चाहिए। कोई ज़्यादा उतना एक्सपीरियंस करने की एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत है नहीं हमें। पहले टेस्ट मैच में अगर अभिमन्यु ईश्वरन डेब्यू करते हैं तो सीधे ओपन करें। अगर साई सुदर्शन भी ओपनिंग डेब्यू करते हैं, वो भी ओपन करें यशस्वी जायसवाल के साथ।
फिर नीचे उसके बाद अपना करुण नायर, शुभमन गिल, केएल राहुल, फिर उसके बाद ऋषभ पंत, फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा, फिर उसके बाद शार्दुल ठाकुर, फिर उसके बाद अपना जसप्रीत बुमराह, फिर प्रसिद्ध कृष्णा, फिर मोहम्मद सिराज, ऐसे करके ये प्लेइंग 11 होनी चाहिए। अब क्या प्लेइंग 11 होगी क्या नहीं होगी ये तो वक्त आने पे पता चलेगा, बट इंग्लैंड का टूर है, काफ़ी मुश्किलें आने वाली हैं। एज एन इंडियन मैं तो यही चाहूँगा यार कि इंडिया जीते, बट कंसिडरिंग इंग्लैंड की कंडीशंस वहाँ पे बहुत जल्दी चेंज होती हैं यार। अभी कुछ मौसम है, अभी कुछ मौसम हो जाएगा। अभी हमने हाल ही में WTC का फाइनल देखा, पहले 2 दिन तक तो बैटिंग करना इतना मुश्किल था कि वो बैट पे लग ही नहीं रहा था बॉल, और तीसरे चौथे दिन बैटिंग करना इतना आसान था जैसे बैंगलोर में बैटिंग कर रही हो साउथ अफ्रीका। इतनी आराम से उन्होंने 282-86 रन जो भी थे वो चेज कर लिए थे। तो ये है पिच रिपोर्ट भी मैंने देखी है, पिच पे थोड़ी ग्रास है, बट कहा ये जा रहा है कि वहाँ पे धूप है, तो कोई उतना मसला है नहीं है। हाँ, शुरुआत में हो सकता है बॉलिंग को थोड़ी हेल्प मिले पहले पहले सेशन में, मैच के पहले दिन के पहले सेशन में, बट उसके बाद अगर मौसम वैसा ही रहता है, धूप रहती है, तो बैटिंग करना आसान होगा, वहाँ पे रन्स बनेंगे यार टेस्ट मैच में। कुल मिला के बात ये है। तो बाकी उतना खास एक्सपीरियंस है नहीं हमारी इस टीम को, क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा हमारे पास नहीं है, बट स्टिल वी हैव केएल राहुल, शुभमन गिल, करुण नायर पहले दौरा कर चुके हैं इंग्लैंड का, और उसके बाद हमारे पास ऋषभ पंत हैं, और रविंद्र जडेजा हैं, शार्दुल ठाकुर ने हाल ही में रन्स किए हैं। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, बट स्टिल यार अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो थोड़ा मुश्किल होने वाला है यार, थोड़ा मुश्किल होने वाली है ये सीरीज मेरे अकॉर्डिंगली। अगर इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा जीत सकती है तो वो 2 टेस्ट मैच यहाँ से जीतेगी, क्योंकि इंग्लैंड भी बड़ी स्ट्रॉन्ग आने वाली है। अभी अभी उन्होंने जिम्बाब्वे को हराया है टेस्ट मैच में, वन साइडेड हराया है, आयरलैंड को उन्होंने हराया है। तो इंग्लैंड में कंडीशंस, कंसिडरिंग कंडीशंस, इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट यार, जो मुझे लगता है। तो आई थिंक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि 3 मैचेस इंग्लैंड जीतेगी, 2 इंडिया जीत सकती है। तो बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।